अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के कंसेप्ट को समझेंगे और इसके अंडरस्टैंडिंग को सीखेंगे कि क्या हमारे इसके वर्ड से हमारे माइंड में क्या अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो ये चीज़ हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मैथ के मतलब खूबसूरत सी बात समझते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारी सारी ज़िंदगी के मसलों का हल नहीं हो सकती, वो ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं दे सकती, लेकिन इससे एक बात ज़रूर पता लगती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर है, हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है, रियल एंड नंबर्स। और रियल तो कहते हैं हकीकी चीज़ को, नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, हकीकत को। लेकिन मैथ्स में इसका कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और नंबर्स से हमारा तारुफ तब से शुरू हो जाता है जब से हम थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। उसी वक्त से हमारे पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ की अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं कि हम कलर्स की पहचान कर सकें, हम अल्फ़ाबेट सीख सकें, हम नंबर्स को सीख सकें। तो काउंट डाउन से हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है कार्टून्स के ज़रिए, ठीक है। आजकल भी वो कोकोमेलन बहुत ज़्यादा फेम में है और वो लगे होते हैं ना, 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। सो मंकीज, हमारा पहला इंट्रोडक्शन नंबर से तब शुरू हो जाता है और हम काउंटिंग सीखते हैं, जो कि कंप्लीट नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं 1 2 3। लेकिन ये तो सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इससे तो रियल नंबर्स नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो रियल नंबर्स के मतलब एक बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। और वो ये कि मजमूई तौर पे ऑलमोस्ट एवरी नंबर रियल नंबर ही होता है, सिर्फ एक तरह का नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। इसको हम देखेंगे हम अपनी क्लास के एंड पे कि किस तरीके का नंबर रियल नंबर नहीं होता, और वो हम एक्चुअली उसके मतलब पढ़ेंगे कब, 10th क्लास में। तो फिलहाल हम अपने बेसिक्स पे जाते हैं कि काउंटडाउन को जो स्टार्ट होता है, कंप्लीट नंबर जो हम पढ़ना शुरू करते हैं, 1 2 3 को पढ़ना शुरू करते हैं, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इसका सिंबल होता है वो एन का होता है, ठीक है। ये स्मॉलर बॉक्स है, ठीक है। इसका इन्वेंशन और वो सारी हिस्ट्री भी है हमारी बुक के अंदर, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन बहुत पुरानी, ये जब से इंसानों ने थोड़ी सी बहुत काउंटिंग शुरू की है, तो इन नंबर से किसी ना किसी तरीके से आशना ही रहा है। इन स्पेसिफिक सिंबल से नहीं रहा, लेकिन वो किसी तरीके से काउंटिंग तो बहरहाल करते ही थे। इस सेट के अंदर इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट किसे कहते हैं, सेट कहते हैं कलेक्शन को, और डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो फिलहाल इस सेट को अंदर अगर हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, जीरो का एलिमेंट ऐड कर दें या जीरो का सेट ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर इसी सेट के अंदर 0 1 2 3। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैं कहता था ये क्या अजीब सी बात है कि भाई सिर्फ जीरो के लिए आपने पूरी एक अलहदा से क्लास डिफाइन कर दी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी काउंटिंग तो बहुत पहले, ठीक है, ग्रीक सिविलाइजेशन से भी पहले, यूनानी तहजीब से भी पहले, और बहुत बाबुल की तहजीब और उससे पहले की तहजीबों के अंदर भी काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जीरो बहुत लेट डिफाइन हुआ, बहुत ज़्यादा लेट डिफाइन हुआ है। 7th सेंचुरी के अंदर हमारे ये इंडो पाक रीजन के अंदर ही, बरे सग़ीर के अंदर ही सबसे पहले ज़ीरो इन्वेंट हुआ था, जिसे अल-ख्वारिज़मी ने फिर जो है वो दुनिया तक पहुंचाया था बाकी। और यूरोप के अंदर सबसे पहले फिबोनाची, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसने ज़ीरो इन्वेंट किया था। और ये बहुत लेट, फिबोनाची का एक बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस है जिसकी बुनियाद पर गोल्डन रेशियो डिफाइन की उसने। तो वो फिर कभी लेक्चर में बताऊंगा आपको, बहुत खूबसूरत चीज़ है मैथमेटिक्स के मतलब। तो ये जीरो बहुत अहम पार्ट है और बहुत सारी इसने कन्फ्यूजन को क्लियर किया, लेकिन ये इन्वेंट स्टिल लेट हुआ। तो ऐसा सेट जिसमें जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स हों वो कहलाता है होल नंबर्स। क्या कहलाता है, होल नंबर्स, सही। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ये इससे बड़ा बॉक्स है, इसका मतलब नेचुरल नंबर कंटेन करता है होल नंबर्स के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, या सबसेट है। चैप्टर नंबर 3 में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें अगर हम ऐड कर दें एक और सेट को, एक और सेट साथ जोड़ें होल नंबर्स के साथ, नेगेटिव नंबर्स का। कौन से नंबर का, नेगेटिव नंबर का। तो एक मजीद बड़ा बॉक्स हमारे लिए बन जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, और वो बड़ा बॉक्स होगा इंटीजर्स का। क्या कहेंगे उसको, जिसके अंदर प्लस माइनस
दोनों वैल्यू आएंगे, इसको यूं भी लिखा जा सकता है और अलग अलग करके माइनस से शुरू करके -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इनको कहा जाता है ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये Z से डिनोट होता है, ठीक है। इंटीजर्स कैपिटल Z से डिनोट होता है। ये सब जो डिनोट हो रहे हैं कैपिटल नंबर से, लेटर से हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी तक यहाँ पे जो इंटीजर्स की फॉर्म में आई है तो वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो की होती है। अब इससे आगे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो दो तरह के सेट्स की हो सकती है। एक सेट वो है जिसके अंदर हम इन्हीं इंटीजर्स से क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शंस। इन्हीं इंटीजर्स से क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ डेसिमल, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन P ओवर Q फॉर्म, P ओवर Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, ये लाइट कंडीशन नहीं है, इनको लाजमी आपने ज़हन में रखना है। एक ये कि P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब P कोई डेसिमल नंबर नहीं है, P अलग से कोई फ्रैक्शन नहीं है, Q डेसिमल नहीं है, Q अलग से कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ऐसा नंबर जो P और Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके जबकि P और Q इंटीजर्स हों, ठीक है, वो कहलाएगा रैशनल नंबर। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये आज तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। ऐसी चीज को हम इनडिफाइंड अनडिफाइंड कहते हैं। तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ जाता है बॉक्स किसका, रैशनल नंबर का। P ओवर Q फॉर्म में इसका मतलब डेसिमल में, और वो डेसिमल जो पॉइंट्स में या रिकरिंग सिस्टम में हो सके, रिपीटिंग फॉर्म में, तो वो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ एक सेट की, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर आ गए। फिर इसी तरह इसमें जीरो वगैरह ये सारे नेगेटिव पॉसिबल सारे हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन आ गई 1/2 3/4 समथिंग। अब इनको भी P ओवर Q फॉर्म में किया जा सकता है अगर हम सारों के नीचे 1 1 लगा दें, ठीक है। तो ये भी P ओवर Q फॉर्म ही है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर्स का हिस्सा है। फिर आ जाते हैं आपके 0.5 ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाएं, ठीक है। 0.5 आ गया, 0.25, इस तरह के जो भी डेसिमल्स आ रहे हो फ्रैक्शंस के नतीजे में, जैसे 1/2 0.25 है, 3/4 0.75 है। तो ऐसे जो टर्मिनेट हो जाएं वो सब भी रियल नंबर, रैशनल नंबर हैं। इसी तरीके से 1/3 अगर मैं कहूँ ये फ्रैक्शन है तो ये भी रैशनल नंबर है। और इसका अगर मैं डिवीजन निकालूं तो 0.333 रिपीटिंग आ जाएगा। ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर ही काउंट होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा डेसिमल जो ना रिपीट हो रहा हो ना एंड हो रहा हो, वो रैशनल नंबर नहीं है। तो वो कहाँ पे आएगा, अगर रैशनल किसे कहते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर, नॉर्मल लिटरेचर के अंदर रैशनल कहते हैं अकलियत को, अकल पसंदी को, ठीक है, जो लॉजिक को बात मानती हो, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट दूसरा सेट बनाया गया जिसे कहा गया कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या सेट का नाम है, इर्रेशनल नंबर है। और उसमें किस तरीके से सेट आ गया, हमने उसे कहा कि नॉट P ओवर Q फॉर्म, P ओवर Q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके। मतलब कैसे कि या P इंटीजर ना हो या Q इंटीजर ना हो, ठीक है। जैसे √5 √2, ठीक है, ये सारे नंबर क्या हो गए, P और Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। क्यों, ये अलग से इंटीजर नहीं है, तो इनको हमने कहा कि ये इर्रेशनल। इसी तरह जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 3.1428 समथिंग सॉन चलती रहती है, एंड नहीं होती है, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 2.71, इस तरह करके समथिंग कंटिन्यू रहती है, क्लोज नहीं होती है। इसी तरह ऐसी कोई भी डेसिमल जो ना रिकरिंग हो ना रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेटिंग हो, तो लेट्स से जैसे मैं कह रहा हूँ 2.71897 और ये सो ऑन चल रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर, ऐसे सारे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने 5 तरीके के नंबर्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो 5 तरीके के नंबर पढ़ लिए और रियल नंबर हमने नहीं पढ़ा। तो अब बेसिकली हमने सारे नंबर्स के मुतालिक पढ़ लिया है कि कौन कौन किस किस ब्रैकेट के अंदर आता है किस किस बॉक्स के अंदर आता है।
तो फाइनली हमारे पास रियल नंबर का सामान इकट्ठा हो गया है, वो ये कि हर तरह का नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, हर तरह का नंबर रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स के लिए सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा। तो रियल नंबर्स क्या हैं? यूनियन ऑफ, क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू यू क्यू डैश इज इक्वल टू आर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ठीक है, ये इसकी जर्नलाइज्ड फॉर्म है। तो Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू R। यूनियन क्या है कि दोनों सेट को हमने मिला देना है। तो जब हम दोनों सेट को मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। इनकी खास बात यह है कि Q और Q प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसका मतलब ये कि इनका इंटरसेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इनमें से हम कॉमन चीज निकालने लगे तो एक भी नंबर हमारा कॉमन नहीं होगा। अब आप कहें कि वो कौन सा नंबर था सर जो आप कह रहे थे कि रियल नंबर नहीं होगा, ये तो सारी टाइप्स के ऑलमोस्ट नंबर हैं। तो एक केस ऐसा है, ठीक है, एक केस ऐसा है, मैं यहाँ बीच में एक बार से बना देता हूँ, और वो है अंडर रूट के अंदर जो माइनस का नंबर है। ये सिचुएशन ऐसी नंबर है जो रियल नंबर नहीं है। इसके अलावा हर तरीके का नंबर रियल नंबर है। अगर आपको कोई बोले रियल नंबर्स की बात है, तो पहली चीज माइंड में क्या आनी चाहिए? हर तरह का नंबर अदर देन दिस फॉर्म। ठीक है, अदर देन दिस फॉर्म एवरी नंबर इज रियल नंबर। तो ये हमारा रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रियल नंबर्स की जो चैप्टर क्लास 9 के रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और साथ ही रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी यही चीजें हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे और साथ हम सॉल्व करते जाएंगे, और नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर फिर हम रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसकी पिक्चर कैसे फॉर्म होगी, इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।